अगर कांग्रेस की बी टीम की मांग करने की बात होती तो मैंने कल ही अनाउंस किया है कि 7 तारीख को हम अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस से देने जा रहे हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 13 लाख 5 जुटान अपनी पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान। राहुल गांधी जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया और उसे जानने की कोशिश की और हम लोगों से मिले। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में एक नाम खूब गूंज रहा है, आईपी गुप्ता का। देखिए, आईपी गुप्ता दिल्ली जाते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, अपनी हक को लेकर मांग करते हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात हुई और अभी अभी पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही सीधा सवाल किया गया कि राहुल गांधी से मुलाकात की क्या कुछ बातें हुई। आखिर जो लोग कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता कांग्रेस के बी टीम बने हुए, उनको क्या जवाब दीजिएगा। देखिए, तमाम सवालों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं आईपी गुप्ता। सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। नहीं, हमारी सिर्फ एक ही बात हुई है श्री आदरणीय राहुल गांधी जी से। जब उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था तो एक ही मुद्दा था कि जो हाको रथ हम पान है, एक आंदोलन जो पिछले 190 दिन से आरक्षण की मांग को लेके हम लोग आंदोलित हैं, सड़कों पे हैं। आखिर ऐसा क्या वजह था कि हमें आंदोलित करना पड़ा और हमारी राजनीतिक भागीदारी अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों पिछड़े रहे। और इसी मुद्दे पे हम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से पिछले 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बात की और उन्होंने एक एक आदमी से ये जानने की कोशिश की। इन सारे मुद्दे पे सिर्फ बात हुई। सर, बिहार में अब चर्चाएं ये चलने लगी है कि कांग्रेस के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बी टीम की मांग करने की बात होती तो मैंने कल ही अनाउंस किया है कि 7 तारीख को हम अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस से देने जा रहे हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 13 लाख 5 जुटान अपनी पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान। राहुल गांधी जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया और उसे जानने की कोशिश की और हम लोगों से मिले। इसको दूसरे राजनीतिक नज़रियों से देखने की आवश्यकता नहीं। आश्वासन भी दिया है आप लोग को, इस मुद्दे पर काम करेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सच है कि मैं आपके रिजर्वेशन वाले मामला में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जानता नहीं हूँ। आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को मुहैया कराएं और हम अपने लोगों से इस बात पे गहन चर्चा करेंगे और संभव होगा तो हम आने वाले मानसून सत्र में इस आपके आरक्षण के मांग को उठाने की भरसक प्रयत्न करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि पान समाज के लोगों को, तांती तत्व समाज के लोगों को राजनीतिक हक कैसे मिले, इस पे भी हमारी उनसे चर्चा हुई। आंदोलन होने वाला है, वो आंदोलन सिर्फ पान जाति के लोग ही करेंगे या कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है? नहीं, हम बेसिकली अभी तक हमारे बहुत लोगों ने हमारे सभाओं में और हमें आने की कोशिश की, लेकिन ये शुद्ध अखिल भारतीय पान महासंघ तांती तत्वा का आंदोलन है और अखिल भारतीय पान महासंघ ही 13 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली का आयोजन करेगा। जब इस्तीफा आप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो इस संबंध में राहुल गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, लेकिन मैं वहाँ उनसे मुलाकात के पहले बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री कृष्णलल्ला बरू जी को मैंने ये कह दिया था कि इस्तीफा हमारा होगा और आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी को संभवतः ये बातें बताई गई और इसीलिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुलाकात की। और आप देखे होंगे कांग्रेस का जो आधिकारिक पोस्ट आया है उसमें लिखा है कि प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी की मुलाकात पान प्रतिनिधियों से मिली। उन्होंने ये नहीं लिखा उसमें कि कांग्रेस के नेता श्री आईपी गुप्ता जी के नेतृत्व में पान प्रतिनिधि मिला, ये बात उन्होंने नहीं लिखा। तो हमने ये, हम आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने गए थे तो मैं किसी भी तरह से अपनी राय, अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें पूर्व में ही ये खबर भेज दिया था कि हम लोग अलग पार्टी बना रहे हैं और इस्तीफा देने बना रहे हैं। जी 13 तारीख को घोषणा करेंगे। जी 13 तारीख राहुल गांधी मानसून सत्र में आपके मुद्दों को सदन में उठाएंगे, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन करेंगे? देखिए, मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे मुद्दा को आज यहाँ उठा रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने हमारे आंदोलन को रिकॉग्नाइज किया और हमारी संघर्ष को सुनने की कोशिश की
और उन्होंने धैर्यपूर्वक 1 घंटे तक सुना। इसलिए बिहार के पूरे पान समाज उनके इस रिकॉग्निशन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। आज कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बैठक भी हो रही है राहुल गांधी के साथ, तो इसको लेकर भी क्या कोई बातचीत आपके साथ? नहीं, बेसिकली वो कांग्रेस का अपना मैटर है और वो सांगठनिक चर्चा करेंगे साथ, लेकिन ये उनका अपना मैटर है, वो उसमें मेरी कोई कमेंट नहीं हो सकती। कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता एक मुखौटा है, बैटिंग कोई और कर रहा है। तो अगर ऐसा होता तो स्पष्ट दिखता, तो फिर मैं रिजिग्नेशन नहीं देता, तो मैं और कांग्रेस से मजबूती से रहता। कांग्रेस गठबंधन में जा सकते हैं आप, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। नहीं, देखिए, हम तो हमारी संघर्ष की मांग को, हमारे आरक्षण के मांग को जो समर्थन देगा, पूरा पान समाज, पूरे भारत का पान समाज उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो जो। इस पे अभी तुरंत कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो। तो अभी आपने सुना किस तरीके से आईपी गुप्ता ने तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को कहा, और कहना है कि अगर हम कांग्रेस के नेता होते, कांग्रेस के लिए बी टीम बन के काम करते, तो कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देते। किस तरीके से आईपी गुप्ता अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।